कैसे आप सब। आपके सामने मैं क्लास लेके आ चुका हूँ। अपने 10th की क्लास 2 क्लास हो चुकी थी, अभी तीसरी क्लास लेके आ चुका हूँ मैं इसकी। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर दे ताकि आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। अगला दिन नहीं करते और चलते वीडियो की तरफ। आप अपना पढ़ते अपने आगे बढ़ते जाइए। अपना रास्ता यहाँ तक है, तो आपने अभी तक तो शुरुआत की है यहाँ से, तो ये बहुत लंबा रास्ता है। अभी तो आपने मैथ का एक चैप्टर भी पूरा नहीं पढ़ा है। अभी आपने एक प्रश्नावली की है और आप प्रश्नावली के फिर आगे बाहर चलते आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज हम पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या पढ़ने वाले हैं? अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार करेंगे, उनको किस प्रकार एचसीएफ निकालेंगे और किस प्रकार एलसीएम निकालेंगे, उन दोनों के बारे में जानकारी एकत्रित करने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले अपन एक उदाहरण के तौर पर अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे अपन ने अपने पास कोई संख्या है, पहले आपको विभाज्यता का नियम ध्यान रखना होगा। तो 2 का विभाज्यता का नियम है। विभाज्यता का नियम मतलब समझ लेना है। विभाज्यता का नियम विभाज्यता का नियम ध्यान रखना है। 2 का विभाज्यता का नियम जिसमें 2 का भाग पूरा जाता हो वह 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता का नियम ध्यान रखना है। इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 कितने भी अनंत तक जो 2 का। और 3 का विभाज्यता का नियम ध्यान रखना है कि अगर अपन ने कोई संख्या जोड़ी है, जैसे 6, 7, 8 है, यहाँ पर 8 है, तो 6 और 7 13, 13 और 8 21। अब 21 में 3 का भाग जाता है, यस 3 का भाग जाता है 21 में। इन तीनों संख्या को जोड़ना है और देखना है इनमें से भाग जाता है नहीं, या 3 का भाग 21 में जाता है, 7 बार जाता है, आपको पता होगा। तो ये संख्या 3 से विभाज्यता का नियम है। अगर पहले तो 2 से विभाज्य हो रही है, लास्ट में 2 है, लास्ट में इसके अंक होने चाहिए 2 से विभाज्यता के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, या ये 8 तक होंगे, 2, 4, 6, 8। तो ये कौन सी संख्या होगी? 2 से। और अगर जैसे 8 है तो इसको नहीं देखना है, इन तीनों संख्या को जोड़ना है। अगर यहाँ पर 7 होता और यहाँ पर होता 8, जैसे 87। अब आप यहाँ से बोलोगे ये 2 से विभाज्य नहीं है। अब 3 से भी ये विभाज्य है, क्योंकि ये हो गया 14 प्लस 7 बराबर 21 हो गया, और ये 3 से, और लास्ट में 7 है तो यहाँ पर 7 नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं किया, फिर पर 3 से विभाज्य है। ध्यान रखना है। 2 और 3 का विभाज्यता नियम आपको समझ में आ गए होगा मेरे हिसाब से। और अब 5 से विभाज्यता नियम, 5 से विभाज्यता नियम ध्यान रखना है। इकाई स्थान पर 0 और 5 होना चाहिए, वहाँ 5 से विभाज्य। जैसे 475। अब इसका इकाई अंक पर मतलब न तो 2 है, न 4 है, न 6 है, न 8 है, तो ये 2 से विभाज्य नहीं हुई। अब 4 और 7 11, 11 प्लस 5 बराबर 16 आ रहा है। 3 का पावड़ा में भी नहीं है 16, तो ये क्या है? मतलब न तो 3 से विभाज्य, अब 5 से, पर ये 5 से विभाज्य है। तो इस प्रकार जांच करना है। अब किस किस का भाग किस प्रकार देंगे वो आपको पूरी समझ में आ जाएगा जब तक आप वीडियो देखते रहे। वीडियो को लाइक करते रहे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दे, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए। मेरा मोबाइल नंबर जान लीजिए, मेरा नाम जान लीजिए। सबसे पहले मेरा नाम है कमलेश कुमावत और मेरा मोबाइल नंबर जान लीजिए 8955240094। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें ताकि आने वाली वीडियो तक दोस्तों तक पहुँच सके। अब चलो अपन एक उदाहरण कर लेते हैं। आपका पाठ्य पुस्तक का उदाहरण नंबर 7 उदाहरण में देख के बता रहा हूँ कि संख्या क्या उदाहरण 7 है। तो पहले उदाहरण नहीं करते, पहले अपने हिसाब से एक उदाहरण कर लेते हैं। जैसे आपने बोला कोई भी संख्या हो 268, कुछ भी ले लो, 268 नहीं ले तो 261 ले लो, 261 ले ली। अब सबसे पहले 2 का विभाज्यता नहीं है। 2 का विभाज्यता मैंने क्या बोला? इकाई स्थान पर 2, 4, 6 और 8 होने चाहिए, इनमें से कोई नहीं है, तो ये 2 से विभाज्यता नियम गलत। 3 से विभाज्यता नियम 8 प्लस 1 1 बराबर 9, 9 3 के पावर 3 से विभाज्यता नियम है। तो इधर अपना सवाल चलता रहेगा। 2 का अपन भाग नहीं दे सकते, अब 3
3 का इसमें 2 में नहीं गया, 26, 26 में 8, 8 बटा 8, 24, 24 कितनी बार गया 8, 24 आया, 2 बचा, 2 और 1 21 हो गए, 21 में कितनी बार गया 7। अब ध्यान रखना है, फिर अपन को क्या देना है, फिर अपन को यह करना है, फिर अपन को अब वापस भाग देना है। 7 और 7 14 ने 15, फिर 3 का जरा है 3, क्योंकि अब 8 + 7 कितना होता है 15, और 15 3 का पावड़ा में जाता है। अब 2 का नहीं जाएगा, 2 की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 3 का देखते चले। तो 8 में गया 3 का 2 बार 6 और 27, 27 में गया 9 बार। अब 29, 29 में 2 + 9 बराबर 11। अब 11 में इसका पावड़ा का भाग नहीं जा रहा है, दिख रहा होगा आपको, 11 में 11 का नहीं जा रहा है। तो अब क्या करना है आपको, अब 3 का देना है, 3 का तो जा ही नहीं रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, क्योंकि 9 है, 9 मैंने क्या बताया 5 होना चाहिए, 3 का 9, इसका भी नहीं जा रहा, 4 का नहीं जा रहा, 5 का नहीं जा रहा, 6 का नहीं जा रहा, 7 का भी नहीं जा रहा, 7 4 10 21 28 28 आ रहा, 8 का नहीं जा रहा, 8 में 16 दे 4 32, 9 में 98 97 36 नहीं भी जा रहा, 10 का भी नहीं जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, 11 11 22 होते हैं, 13 12 12 24 36 36 12 13 13 26 39 14 का 14 14 28 14, किसी का नहीं जाएगा, डायरेक्ट जाएगा 29 का, 29 का जाए एक बार, और इसका आ गया अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आ गए, इसका आ गए 261 के बराबर हो गए 3 × 3 × 29। और एक तो आप कितनी भी बार लिख लो, अनंत बार लिख लो। आज यहाँ पर शुरू में आपको एक नहीं देना, अगर आपका 1 दोगे तो 261 में 1 का दिया, फिर 2 बार 6 बार 1 बार, फिर 1 का दिया 2 1 6, ऐसा तो अनंत बार चला जाएगा। तो ध्यान रखना है, ध्यान वाली बात है। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए मैं क्लास ले रहा हूँ डेली तो क्या है, पर जब आप बोलोगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ोगे तो आप क्लास लेते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। अब उदाहरण की तरफ चलते हैं। उदाहरण में एक 96 है और एक 404 है। पहले 96 का देख लेते हैं। 96 के लिए क्या बताया मैंने, सबसे पहले आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। HCF LCM बात की बात है, पहले 2 का, क्योंकि 6 है, मैंने क्या बताया 2 4 6 और 8 हो गए, तो 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, अंकों का योग, अंकों का योग। तो इसमें 8 में 4 बार 1 16 8, फिर 2 का जा रहा है तो 2 और 4, फिर 2 का जा रहा है 12, फिर 2 का जा रहा है 6, फिर 2 का जा रहा है 3, अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का जा रहा है 1। तो अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए 96 के, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3, तो 2 की घात 5 × 3, ये आ गए आपके। अब चलते हैं, ये अपन ने अभाज्य गुणनखंड इसके लिख लिए। अब चलते हैं 404 के, 404 के भी देख लेते हैं। ये 404 2 का भाग जा रहा है, आपको पता होगा, 2 बार 0 0 ऐसे उतरेगा 2, फिर 2 का जा रहा है 1 बार 0 1, फिर अब कितने का जाएगा, आपको दिख रहा है 101। अब 101 को 2 का नहीं जा रहा, 3 का भी नहीं जा रहा, क्योंकि 1 नहीं 2 होते हैं, 4 का भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जाएगा, 5 के क्योंकि 0 5 इकाई स्थान पर नहीं है, 6 का नहीं जा रहा, 7 का नहीं जा रहा, इसमें किसी का भाग नहीं जाएगा। 101 में ध्यान रखना है, 101 50 तक तो आप देख सकते हैं, 50 से 2 गुना डायरेक्ट 2 बार ही जाएगा, एक बार तो डायरेक्ट 101 पे, तो 50 तक किसी का नहीं भाग जा रहा है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डायरेक्ट 101 का भाग लगेगा, और एक बार तो इसका 404 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 × 2 × 2 अपने 101, और 2 की घात 2 × 101, 404 का। अब इनमें से आपको क्या निकालना है, LCM HCF। तो LCM ध्यान रखना है, अगर HCF निकालना हो तो HCF दोनों में से कॉमन निकालना है। तो LCM और HCF देख सकते हैं आप। अभाज्य गुणनखंड के लिए बोला था, अभाज्य गुणनखंड आपने निकाल लिए हैं, तो अब LCM और HCF के बारे में ध्यान रखना है। तो LCM और HCF, अब इन तीनों में से कॉमन कौन है,
उन कॉमन को लेना है, तीनों में से कॉमन को लेना है। तो अब तीनों में से 2 कॉमन है तो अपन 2 को ले सकते हैं, 2 बार है तो फिर इसको ले सकते हैं। और क्या है तो इसका HCF होगा 2 × 2 बराबर 4। HCF 4 हो गया। अब LCM की बात कर लेते हैं। LCM इन दोनों को एक एक बारी लेना है, इसको इसको और इसको ये ख़त्म, तो इनको एक एक बारी लिखना है। ये 4 है, इनको एक एक बार लिखना है, बाकी को 101 आ जाएगा, बाकी 1 2 3 तो 2 की घात 3 × 3 तो आ जाएगा। ये लो, ये आपका इनका गुणा क्या आ जाएगा आपके, ये आ जाएगा क्या बोलते हैं इसको, LCM आ जाएगा मेरे हिसाब से। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 8 की तरफ। एक उदाहरण और करा देता हूँ, फिर प्रश्नावली करेंगे कल। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ दो। एक उदाहरण दे रखा है आपके, आपका उदाहरण 6 और 72 और 120। तो अपन 6 के करने हैं। 6 के 2 का जा रहा है 3 बार और 3 1, तो 6 के 2 अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 3। अब 72 के करने हैं। 72 के सबसे पहले 2 का जा रहा है, इकाई स्थान पर 2 है तो 2 का जा रहा है। 72 में कितनी, 77 में 35 और 36 बार जा रहा है। फिर 2 का जा रहा है 18 बार, फिर 2 का जा रहा है 9 बार। अब 2 का नहीं जा रहा, अब 3 का लगाना पड़ेगा 3 बार और 3 का 1 बार। तो 72 के क्या हो गए, तो 72 के एक बार थोड़ा मिस्टेक होगा तो हल गया, तो आपको अच्छे से दिख रहा हो। तो इसका 72 के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 × 3 की घात 2 हो गया। अब 120 के 120 2 का जा रहा है 60 बार, फिर 2 का जा रहा है 30 बार, फिर 2 का जा रहा है 15 बार, अब 3 का जा रहा है 5 बार, फिर 5 का जा रहा है 1 बार। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 आएगा, सॉरी 3 और 3 और 5। तो अब इन तीनों में से HCF निकालना है। तो HCF लिखने का तरीका 6, 72 और 120 में HCF 2 कॉमन है, 2 सभी में कॉमन 1 इसमें भी है इसमें भी है, तो ये 2 आ गया। 3 कॉमन है 1 2 3, 3 में तीनों में से आ गया। तो अब LCM आपको दिख रहा है, दिख रहा वो देखने दो, दिख रहा है अच्छे से। तो LCM फिर ये लिखना है आपको 6, 72 और 120, ठीक है। फिर अब क्या करना है, मैंने क्या बोला, एक बार लेना है। 1 तो इन तीनों में से 2 एक बार लेना है और 3 एक बार लेना है। तो यहाँ पर 1 इधर गया, खत्म हो गया, तो 2 की घात 2 यहाँ से बचा और 3 एक बार ही बचा, क्योंकि 1 तो कट हो गया, इनमें से कट नहीं हुआ, मतलब आप समझ रहे हो। अगर भी समझ में नहीं आ रहा तो मैं डायरेक्ट कॉल करके पूछ लेते सकते हो गया। ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब रहने इनमें से लेना, इनमें से 1 तो 2 बचा, तो 2 की घात 2, क्योंकि जो इनमें कॉमन ले लिया ना, 1 यहाँ से 1 यहाँ से 1 यहाँ से, जो कॉमन होगा वो आ गया। अब जैसे मैंने 5 नहीं लिया, 5 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये केवल इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, इसलिए कॉमन नहीं ले लिया। कॉमन अब इसमें से 5 आएगा, 2 तो 2 की घात, अब 3 इसमें है, इसमें तो अब 3 नहीं आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, डायरेक्ट 5 आ जाएगा। अब इनका गुणा डायरेक्ट LCM आ जाएगा। इनका गुणा आता है 360, ध्यान रखना है। LCM कितना है, यहाँ पर से 2 के जोड़े लेने हैं, बाकी जो 2 के जोड़े हैं यहाँ पर सोच गए, यहाँ पर 2 के जोड़े हैं, तो इन दोनों में से 1 ही आएगा, तो यहाँ पर 1 ही आएगा, 2 नहीं आएंगे। यहाँ पर 1 ही आएगा, ये आया और ये आया, और 3 एक बार आया और 1 ये आया और 1 और आ जाएगा, क्योंकि इनमें से भी आएगा, और 5 एक बार आ गया। तो आपको समझ में आ गया मेरे हिसाब से। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और समझ में नहीं आए तो डायरेक्ट कॉल करके मुझे समझा सकते हो। समझा तो क्या मतलब किस प्रकार पढ़ाना है और बताएंगे आपको। मिलते हैं ना वीडियो के साथ।